के पाठक को महंगा पड़ रहा बंशीधर ब्रजवासी का निलंबन और बंशीधर ब्रजवासी को मिल रहा पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का साथ। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, भले ही बिहार के पूर्व एसीएस के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जब तक किसी भी विभाग में रहेंगे, चाहे देश के किसी भी कोने में जाकर रहेंगे, इतना तो जरूर याद रखेंगे कि बिहार में किसी शिक्षक से पाला पड़ा था और वो शिक्षक कोई और नहीं था, बिहार के शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी थे, जिनका भले ही के पाठक जाते जाते 28 मई 2024 को आखिरी तौर पर निलंबन करवा दिया। जिस दिन के पाठक उपार्जित अवकाश का आवेदन सौंप रहे थे, उसी तिथि को उन्होंने अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया कि अविलंब बंशीधर ब्रजवासी का निलंबन होना चाहिए। साथियों, इतने दिनों से निलंबन रुका था, लेकिन जाते जाते आखिर के पाठक ने बंशीधर ब्रजवासी का निलंबन क्यों करवा दिया, ये सवाल खड़ा करता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भले कोई समझे या फिर ना समझे, लेकिन के पाठक यह बिल्कुल समझ गए थे कि आखिर पूरे बिहार में हमारा अगर इतना विरोध हो रहा है तो विरोध करने वाला सिर्फ एक शख्स है, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को अमली जामा पहनाया और बार बार मीडिया में आकर प्रीफैब स्ट्रक्चर, समरसेबल घोटाला और बेंच डेस्क के मामले का उजागर किया। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी भले ही आज की तारीख में निलंबित है, उन्हें 5 महीनों से वेतन नहीं दी गई है, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी के चेहरे पर आज भी मायूसी नहीं है, क्योंकि अपने आप के दिल की तसल्ली बंशीधर ब्रजवासी यही कहकर देते हैं कि भ्रष्टाचार के बिंदुओं पर कदम उठाने के लिए और अपने शिक्षक भाई बहनों की मान और सम्मान के लिए अगर हमें निलंबन की राहों पर भी जाना पड़ा है, तो यह हमारे शिक्षक भाइयों बहनों की सम्मान की बात है। दोस्तों, आखिर निलंबन के बाद भी बंशीधर ब्रजवासी के पाठक को नाको दम कर दिए हैं और उसके आधार पर के पाठक के ऊपर कार्रवाई होना बिल्कुल निश्चित है। यहाँ तक कि के पाठक को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। आखिर कैसे के पाठक को बंशीधर ब्रजवासी ने नाको दम कर दिया है और कैसे के पाठक घिरते नजर आ रहे हैं, इससे पहले कि हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, 3 बिंदुओं पर बंशीधर ब्रजवासी द्वारा के पाठक को घेरा गया है, जिसमें एक है कि बंशीधर ब्रजवासी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी को समरसेबल घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला और प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला के मामले में पत्र लिख कर अवगत कराया था। साथ ही साथ जिला पदाधिकारी से यह आग्रह किया था कि हर हाल में इन तीनों प्रकार के घोटालों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसे भ्रष्टाचार के बदौलत लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी जिलाधिकारी को ही आवेदन नहीं दिए थे। निलंबन के बाद उन्होंने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के महामहिम राज्यपाल को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बिहार वासियों के साथ घोर अन्याय किया गया है और अपर मुख्य सचिव के पाठक के रहते शिक्षा विभाग में लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस घोटाले में स्पष्ट रूप से जिक्र किया है कि जिस फैब स्ट्रक्चर की राशि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए होनी चाहिए थी, उसके एवज में 5-5 लाख रुपए भुगतान किया गया है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिस बेंच डेस्क की कीमत 1500 से 2000 रुपये होनी चाहिए थी, उसके लिए 5-5 हज़ार रुपये प्रति सेट भुगतान किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बिहार के सभी विद्यालयों में चापाकल पर्याप्त मात्रा में है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की नियति से प्रत्येक विद्यालय में समरसेबल का निर्माण कराया गया और वहीं जिस समरसेबल की गहराई में जो 240 से लेकर 350 फीट की गहराई होती है, उसकी लागत कीमत सिर्फ 75 से 80 हज़ार रुपये पड़ते हैं, लेकिन 240 फीट से लेकर 300 फीट तक की गहराई में समरसेबल गहराई के एवज में शिक्षा विभाग द्वारा 2,64,000 रुपये की निकासी की गई है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है।
पत्र में स्पष्ट रूप से बंशीधर ब्रजवासी ने यह उल्लेख कर दिया है कि हर हाल में इन तमाम प्रकार के घोटालों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, अन्यथा हमारा कदम अन्य राहों पर भी चलता रहेगा। वहीं दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी के समर्थन में बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भी उतर चुके हैं और वो बिल्कुल समझ चुके थे कि एसीएस के पाठक ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिहार के शिक्षकों पर एक से बढ़कर एक नकेल कसने का प्रयोग किया करते थे। वो इसलिए कभी छुट्टियों को समाप्त कर देते थे ताकि शिक्षक छुट्टियों के मामले में ही उलझे रहे और भ्रष्टाचार पर अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ नहीं उठा सके। और इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए पंचायती राज मंत्री ने जांच अधिकारी को बिहार की शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष एवं ससमय जांच करने की मांग कर दी है। वहीं दोस्तों, आखिर पंचायती राज मंत्री ने 3 बिंदुओं पर जांच करने की नसीहत दी है जांच अधिकारी को। इसकी भी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बंशीधर ब्रजवासी ने मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी को जो भी जांच संबंधी पत्र लिखे थे उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी ने मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी का गठन किया है। उसके अंतर्गत एक सदस्य है अपर समाहर्ता जांच दल और दूसरे हैं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल और तीसरे हैं कार्यपालक अभियंता जो क्षेत्रीय जांच दल के सदस्य है। दोस्तों, इन तीनों सदस्यों को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने 1 सप्ताह के अंदर निष्पक्ष जांच करते हुए स्पष्ट मंतव्य देने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है क्या वाकई समरसेबल का निर्माण कराया गया, कहीं 30 फीट की गहराई पर ही समरसेबल का निर्माण कर दिया गया तो कहीं अगुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया और उसके बदले में राशि की उगाही कर ली गई। दोस्तों, इन बिंदुओं पर जांच जारी है, लेकिन पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने जांच अधिकारी को जो पत्र लिखा है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। उन्होंने लिखा है कि जांच अधिकारियों को शिक्षा विभाग में हुए लगभग 900 करोड़ की घोटाले पर गंभीरतापूर्वक जांच करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ मौजूद बिल यानी अभिश्रव हो और कैश बुक हो उसे जब्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस आशय का शपथ पत्र ले लेना चाहिए कि शिक्षा विभाग में हुए भुगतान से संबंधित इसके अलावे और कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर अभिश्रव नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कही है कि जिला कोषागार पदाधिकारी जिनके पास जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा बेंच डेस्क के मामले में और समरसेबल के मामले में जो भी बिल और CFMS के लिए BTC 25 उसके अंतर्गत जो भी अभिश्रव यानी बिल ट्रेजरी अधिकारी के पास भुगतान के लिए भेजा गया था उसे भी मंगाई जाए, क्योंकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने अपने स्तर से अलग ही बिल जमा किया था। वहीं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अलग ही बिल जमा किया था। पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट लहजे में पत्र में लिखा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा ट्रेजरी अधिकारी को जो भी अभिश्रव जमा किया गया है उसे प्रत्येक प्रखंडवार और विद्यालयवार छटाई कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एक ही विद्यालय के नाम पर 2 बार भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा मामला है कि एक विद्यालय के नाम पर 2 बार भुगतान किया गया है। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हुई है दोस्तों। पंचायती राज मंत्री ने आगे जांच अधिकारी को लिखा है कि निजी एजेंसी के माध्यम से बेंच डेस्क या फिर समरसेबल निर्माण का कार्य कराया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि निजी एजेंसियों ने प्रधानाध्यापकों का फर्जी मुहर भी बनवा लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानाध्यापकों का फर्जी हस्ताक्षर भी किया है। इसलिए ट्रेजरी के माध्यम से जो भी अभिश्रव के आधार पर भुगतान किया गया है उस अभिश्रवों को विद्यालय में लाकर विद्यालय में मौजूद अभिश्रव से मिलान कराया जाए। वाकई विद्यालय में मौजूद अभिश्रव पर लगा हुआ मोहर और ट्रेजरी को दिया गया अभिश्रव पर मोहर मिलान खाता है या फिर नहीं खाता है। ट्रेजरी को दिए गए अभिश्रव पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और विद्यालय में मौजूद अभिश्रव पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मेल खाता है या फिर नहीं खाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये भी सामने प्रतीत हुई है कि निजी एजेंसियों के द्वारा ठेकेदारों द्वारा बार बार कई प्रधानाध्यापकों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है।
जब प्रधानाध्यापकों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था, उस समय सीधे ठेकेदारों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात कराते हुए अविलंब भुगतान करने की बात कही गई थी। दबाव में आकर बिहार के कई प्रधानाध्यापकों ने अगुणवत्तापूर्ण की स्थिति में भी भुगतान करने को विवश हो गए थे और भुगतान भी कर दिया था। इन तमाम बिंदुओं पर पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बंशीधर ब्रजवासी के साथ खड़े हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक शिक्षा विभाग में हुए 900 करोड़ रुपए के घोटाले का अंतिम रूप से जांच नहीं हो जाता, हम इसे छोड़ नहीं सकते। यानी पंचायती राज मंत्री ने भी बंशीधर ब्रजवासी के साथ कमर कस के तैयार है कि भले ही के पाठक शिक्षा विभाग को छोड़कर चले जाए या फिर बिहार को छोड़कर देश के अन्य राज्य में चले जाए, लेकिन बिहार के शिक्षकों के मानव सम्मान के साथ जिसने इतना बड़ा खिलवाड़ किया था, और वह खिलवाड़ कोई जायज नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार को दबाने का एक प्रयास था, इसका खामियाजा हर हाल में के पाठक को भुगतना पड़ेगा। देखना है आगे क्या क्या करते हैं बंशीधर ब्रजवासी और कैसे पीछे पीछे चलते हैं के पाठक, क्योंकि के पाठक अगर अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है तो वो गलती है शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी का निलंबन। बंशीधर ब्रजवासी को छेड़ने का परिणाम है कि के पाठक जैसे दहशत फैलाने वाले अधिकारी आज कानूनों के पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी को छेड़ने का नतीजा है कि इतने बड़े अपर मुख्य सचिव के हर गतिविधियों की जांच हो रही है। इससे पहले उनके विभाग के कार्यकाल का कभी भी जांच नहीं हुई थी। आखिर जहां भी रहेंगे के पाठक, उनके सपनों में अगर कोई आएगा तो कोई दूसरा नहीं, बिहार के शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी का चेहरा आएगा। दोस्तों, ये थे आज के अहम शिक्षा संबंधी खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।